जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। और ये आपने वाकई बड़ी अच्छी अपडेट आप लोगों की खिदमत में पेश की, और यही वजह है कि बड़े सवाल आ रहे हैं। और सबसे पहले पहला सवाल मेरा ये है शौकत भारती साहब, ये जो अमेरिका भी कुछ दिन पहले कहा कि साहब इजराइल तो मान गया, अब हमास की बारी है। और ये भी खबर आ रही थी कि हमास जो है वो तर कांप रहा है, और इस तरीके की जो बातें हैं। तो ये डबल सतह की बातें जो है ये क्यों होती हैं, इसका किस तरीके से आप देखते हैं? और क्या वाकई हम ये मान लें कि हमास जो है वो कमजोर पड़ रहा है? किस तरीके से इसको देखते हैं? और ये जब मुआहदा नहीं होगा तो फिर जंग की शक्ल सूरत क्या होगी? देखिए, मुआहदा तो खत्म हो गया है। दूसरी बातचीत है, अमेरिका कोई आज झूठ नहीं बोल रहा है। अमेरिका तो पहले दिन से झूठ बोल रहा है। और अमेरिका तो सीज फायर के खुद ही बहुत खिलाफ था। बाकायदा तौर के ऊपर यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी मुखालफत करता था। जिस दिन बिल्कुल हद खत्म हो गई, उस दिन भी जब सब ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया यूनाइटेड नेशन में, तो उस दिन भी अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया। अमेरिका तो बाकायदा तौर के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका ने तो पूरे तरीके से इसराइल को पहले दिन से सपोर्ट किया है, डिप्लोमेटिक लेवल पर आर्म सबमिशन देकर, तमाम इंटेलिजेंस देकर, अपनी आर्मी भेजकर, अपने वॉरशिप्स भेजकर। ठीक है, तो अमेरिका तो पहले दिन से और बाकायदा तौर पर वो बयान भी दे रहा है कि हम इसराइल के लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये जंग तो खुद अमेरिका भी लड़ रहा है। और क्योंकि जब ये सीज फायर में जो झूठ बोल रहा था कि हमास की तरफ से नहीं है, तो ये बात अब यूरोप को भी समझ में आ गई। यही वजह है कि यूरोप ने अभी जो हिजबुल्लाह का अटैक हुआ है, क्या नाम है, इसराइल के ऊपर, इसको कंडेम नहीं किया। इसको कंडेम नहीं किया। पहले कहते थे उनको सेल्फ डिफेंस का राइट है। और दूसरी बातचीत जो है, यूरोप को ये बार बार बुला रहे हैं वहां के ऊपर के समंदर के अंदर आओ, वो नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमसे तो सीज फायर की बातचीत हो रही है, टू नेशन थ्योरी की बातचीत हो रही है। यहाँ बाकायदा तौर के ऊपर अंदर अंदर अमेरिका और इसराइल प्लान बनाए हुए हैं एक बड़ी जंग का। और ये ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब ये देख रहे हैं कि ये जंग जो है बढ़ रही है, और ये जंग बढ़ाने वाला अमेरिका है। यही वजह है कि अमेरिका का ग्राफ जो है दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। और यूरोप वाले आगे भी सोच रहे हैं कि ट्रंप ने भी इस बात को कहा है कि इसराइल बहुत छोटा है। उस इसराइल को हमें ये ग्रेट यानी ग्रेटर इसराइल की बात ट्रंप ने भी कर दिया। और ट्रंप ने भी इस बात को कहा कि हम आगे आएंगे तो पूरी तरीके से इसराइल को सपोर्ट करेंगे। तो ये बयान देखने के बाद यूरोप ये सोच रहा है कि आखिरकार हम इसराइल के लिए जंग लड़े क्यों। और क्योंकि अभी आपको याद होगा कि अभी कई महीने पहले जब इन्होंने यूरोप के और तमाम जहाज को बुलाए थे, और बुलाने के बाद रेड सी के अंदर ये कहा था कि इस मैरीटाइम रूट को जो है हम क्लियर करेंगे, उस वक्त 27 मुल्कों के लोग आ गए थे इनके साथ में। लेकिन इनके बेड़े खड़े रहते थे, और उसके बाद ये उनको ही कहते थे आगे बढ़ो। तो उसके बाद से फिर उन्होंने समझा कि ये तो मामला कुछ और है, वो अपने अपने बेड़े लेकर चले गए। और अभी भी ये समंदर के अंदर बुला रहे हैं, लेकिन इस वक्त यूरोप जो है उसके ज्यादातर कंट्री आने के लिए नहीं तैयार है। यूक्रेन के अंदर भी इन्होंने चाहा था कि नाटो की फौज की शक्ल के अंदर बाकायदा तौर पे सब आगे लड़े और हम पीछे से रहें। अब इनके भी समझ में आ रहा है यूरोप के कि भाई ये जंग जो है अमेरिका आगे लड़ा रहा है। और जिस तरह से हौती ने 1.5 लाख टन तेल वाले मिसाइल को, जिस वक्त इतनी बड़ी सिक्योरिटी थी अमेरिका की कि तमाम वारशिप्स खड़े होते, अब्राहम लिंकन जैसा क्या नाम है बड़ा वारशिप खड़ा था, जब 35 क्या नाम है जिसके ऊपर सर 75 जिसके ऊपर F-35 लदे हुए थे, F-18 लदा हुआ था, उसके बावजूद F-22 थे, उसके बावजूद भी वो जहाज को मार दिया और उसको जलाया और कोई नहीं उतरा। आज भी देखिए हौती ने एक जहाज के ऊपर अटैक करके वो कर दिया है। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो सब समझ रहे हैं कि इस जंग के अंदर उलझने के मतलब कि हमको बरसों यहाँ के ऊपर, और दूसरी तरफ जो लोग अमेरिका से नाराज हो रहे हैं उसके साथ उधर क्या नाम है
रशिया जो है वो ब्रिक्स के अंदर लोगों को शामिल कर रहा है। तो ये जो सारी चीजें सामने दिखाई दे रही हैं, और भारती अब साहब, तक तो जी जी, शौकत भारती साहब, एक चीज अभी आपने अरबैन का जिक्र किया और जयदीप सिंह बुंदेला ने भी उसकी तरफ इशारा किया है। मैं चाहता हूं कि उनके हवाले से भी कि अरबैन के दौरान शिया सुन्नी की एकता की बहुत अच्छी मिसाल मिली है। सब फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक नजर आए। शायर ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये जयदीप सिंह बुंदेला ने अपने जज्बात का इजहार किया है। लेकिन जिस तरह से वाकई इस बार अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई है, यानी जब ये डर था कि कहीं जंग न छिड़ जाए, लोगों का वहां पहुंचना, और शिया सुन्नी के साथ साथ हमने और कौमों के लोगों को वहां देखा। ईसाई के धर्म गुरु भी वहां रहे, मैंने सिखों को भी देखा। मतलब ऐसे हालात में कि जब लोग ये समझ रहे थे कि कभी भी जंग हो सकती है और इसका अंजाम कुछ भी, फिर भी वहां 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग पहुंच गए और वहां अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसको कैसे आप देख रहे हैं, ये और फिलिस्तीन की हिमायत में? देखिए, फिलिस्तीन की हिमायत करबला के कोने कोने पर की गई। दूसरी बात यह है कि पहली बार फिलिस्तीन का एक डेलीगेशन करबला पहुंचा। उसका वीडियो मेरे पास है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे चला भी सकते हैं। पहली बार जी जी, एक डेलीगेशन जो है फिलिस्तीन का, वो करबला पहुंचा। भिजवा और दीजिए तो पहुंचने मैं के चला बाद दूं किसी से। मैं जी अभी आपको इसको सेंड किए देता हूं कि पहली बार ये डेलीगेशन है। एक सेकंड रुक जी जी, जाइए। नहीं ये बिल्कुल भेज ये दीजिए, मैं उसको चलाने की कोशिश करूंगा। ये ये तो ये जी डेलीगेशन वहां के ऊपर पहुंचा, और जी 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 पहुंचने जी के बाद जो है, ये मैं भेज देता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए। ये मैंने भेज दिया आपको, जी जी, ठीक है ठीक है। ये भेज दिया। तो जी जी जी, फिलिस्तीन के डेलीगेशन का पहली बार पहुंचना, हम्म और यही बातचीत है कि इराक के अंदर तो एक अरसे से क्रिश्चियंस भी आते हैं, दूसरे मजहब के भी लोग आते हैं। इमाम हुसैन चूंकि हम्म सबके हैं, ठीक है। हम्म और हम्म वहाँ के ऊपर आप देखिए कि हमारे यहाँ से क्या नाम है, रविशंकर साहब और बहुत से लोग, प्रमोद कृष्णन साहब और बहुत से लोग जो है वहाँ के ऊपर जाते रहे हम्म हैं बाकायदा तौर के ऊपर। और हम्म देखिए, इमाम हुसैन पर जो 1400 साल हम्म पहले एक हम्म हुकूमत ने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की दास्तान की थी, हम्म और इस हम्म तरह से लोगों को भूखा प्यासा मार कर उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए थे, उन लोगों बेगुनाहों को कत्ल किया था, जो जुल्म हुआ हम्म था। आज आप देखिए हम्म फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन हम्म उस वक्त इतना बड़ा जुल्म हो गया, कोई नहीं बोला, और जिसका दर्द जो है आज भी लोगों को है। और यही वजह है कि हर मजहब और हर मसलक के लोग जो हैं इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं। और किसी हम्म, शायर ने कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम हर कौन सा? पुकारेगी हमारे हुसैन। तो हुसैन जो है हम्म वो मजलूमियत का सिंबल है। इमाम हम्म हुसैन जो है वो जालिम ताकतों के खिलाफ खड़े होने का हौसला देते हैं। और हम्म इतनी बड़ी चेंजिंग कि पहली बार फिलिस्तीन से एक डेलीगेशन वहां हम्म गया, और उसने हम्म बाकायदा तौर के ऊपर, और हम्म मशी की पैदल गया वो, और हम्म पैदल जाने के बाद वो फिर वो करबला के अंदर भी पहुंचा है। और हम्म, मैंने आपको जैसे उसका वीडियो भेजा है कि जी जो जी, जुल्म हो रहा है, जुल्म देखिए कहीं भी हो, अरब में बड़े से प्रोटेस्ट हुआ हो या ना हो, लेकिन आज देखिए कि फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, कहां पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। कौन सी ऐसी जगह है जहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुसलमान नहीं गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने वाला साउथ अफ्रीका वो मुसलमान नहीं है, और बाकायदा तौर के ऊपर वो इनके बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ और इनके डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ वारंट जारी कराने की जो पूरी कोशिश कर रहे हैं वो यही लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो फिर क्या नाम है, जिसके अंदर इंसानियत है, हाँ, और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, उसके दीवार के उस पार लोग मरते रहते हैं।
वो चैन से भूख से लोग तड़पते रहते हैं, वो ऐश और इशरत करता रहता है, वो अमेरिका के इशारे के ऊपर नाचता रहता है। दुनिया के सामने ये सब सारी चीजें आ गई। जो जो रोल खासकर मिस्र का रहा, जो रोल जॉर्डन का रहा, जो रोल सऊदी का रहा, और इतनी बड़ी ताकत रखने के बाद जो रोल क्या नाम है टर्की का रहा, वो या क्या नाम है यूएई के जरिए बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ क्या नाम है सामान का पहुंचना 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ इजराइल को सामान पहुंचाकर। किसका? यानी आपके मिस्र के जरिए। तो मिस्र का रोल कोई अच्छा नहीं है। लेकिन शौकत भारती साहब, दो चीजें असलम एक तो असलम लाहौरी साहब है, एक अमित शुक्ला साहब है। अमित शुक्ला ने लिखा है कि जब से ईरान में नई सरकार बनी है वो भी केवल फिलिस्तीन के पक्ष में दिखने का नाटक कर रही सरकार। और असलम लाहौरी साहब लिखा है अब अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल अपनी खस्ता हालत से इस कदर बदहवास और खिसियाए हुए हैं कि वो मुजाहिद यहिया सिनवार के बारे में बिल्कुल बेतुकी बेहुदा निचले सतह की बातें कर रहे हैं। ये इनके बदबख्ती का सबूत है। ये दो चीजें जो हैं, और ईरान पे जो बार बार अमित शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मैं बिल्कुल एतराज नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि जो प्रोपेगेंडा या जो भी की जा रही, तो इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे? हालांकि अभी आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मीडिया या किसी के कहने से कोई कार्रवाई ईरान नहीं करेगा, बल्कि ईरान उस वक्त कोई कदम उठाएगा जब उसको लगेगा कि अब वक्त आ गया है। लेकिन फिर भी जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? और असलम साहब ने जो लिखा है कि जिस तरह से एक निचले सतह की बातें, जो सिनवार के वो डर गया, वो छिप गया, और इस तरीके की बातें जो हैं, थर थर कांप रहा है, भीख मांग रहा है कि अब जो है समझौता हो जाए, ये तो इस तरीके की बातों कैसे आप तज्जिया करेंगे, कैसे आप इसको जरा? देखिए, यहिया सिनवार अगर डर गए होते तो ये नहीं कहा जाता कि क्या नाम है हमास पीस नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी बातचीत है, अगर यहिया सिनवार डर गए होते या हमास डर गई होती तो पीस टॉक में ये बार बार बुलाते रहे, और इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, और दोबारा जब पीस खत्म हो गई तो वहां से सबसे पहले इन्होंने बुलाया और कहा कोई बातचीत नहीं होगी, हमारी जो शर्तें हैं। जो डर जाता है वो अपनी शर्तें नहीं रखता है, वो अपनी शर्तें नहीं रखता है। उनकी सीधी सीधी शर्त यह है कि यहां से सारी आर्मी ले जाओ और बिल्कुल खाली करो यहां से, गजा से, तभी हम कैप्टिव छोड़ेंगे और तभी हम सीज फायर करेंगे। तो जो डरा होता है और जो मजबूर होता है, जो थर थर कांपता होता है, तो वो दूसरों की शराइत मान लेता है। तो इस तरह की बातें जो लोग कह रहे हैं वो उनको पहले समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्या पोजीशन है। और आज ये है कि पूरी इजराइल की कैबिनेट जो है वो बंकर के अंदर है। ठीक है। कहाँ है? नीचे बंकर के अंदर बैठी हुई है। अब रह गया शुक्ला जी के सवाल की बातचीत है कि ईरान अगर हवा की बातचीत कर रहा होता तो ये जो कुछ हो रहा है हिजबुल्लाह के जरिए या हौती के जरिए या हमास के जरिए या हजदुशाबी के जरिए, ये सब ईरान है। ईरान ने तो इनको ये बता दिया कि अभी तुम्हारी औकात ये नहीं है कि जिसको तुम 2 महीने के अंदर, बल्कि पहले 1 हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहते थे, और तुमने ये कहा कि साहब कि हम अपने कैप्टिव्स को छुड़ा कर ले आएंगे और सबको खत्म कर देंगे। आज तक तेल अवीव के ऊपर हमास का रॉकेट जाना और गिरना और इनके आर्मीज को मारना, ये खुद इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर ईरान डर गया होता, ईरान का सपोर्ट ना होता, ईरान फालतू की बातचीत कर रहा होता और ईरान को अगर निगोशिएशन ही करना था, तो उसके यहाँ प्लेट में लेकर अमेरिका गए थे कि तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन उठा लेंगे, तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, तुम जो चाहे वो कर लो, तुम हट जाओ। लेकिन ईरान नहीं हटा। रह गई बातचीत है ईरान के क्या नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जाकर उन्होंने 2 वारशिप्स लगा रखे हैं,
और आप अगर चारों तरफ देखिए तो बाकायदा तौर के ऊपर कतर की बेस के ऊपर भी F-22 पड़ा हुआ है, जॉर्डन की बेस के ऊपर भी पड़ा हुआ है, चारों तरफ से एक हाई अलर्ट है पूरी तरीके से। अब जाहिर सी बात है कि सैटेलाइट भी एक बहुत बड़ी चीज हो गई है इस वक्त। जब तक आप जो है स्पेस से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, उसके बाद इस लड़ाई का लड़ना जो है वो बहुत मुश्किल है। और लड़ाई लड़ने में दुश्मनों के हथियार को पहले खुलवाना होता है। तो उन्होंने ये दिखवा दिया कि क्या नाम है आपके इजराइल जो है, जो अभी कह रहे हैं ना कि 100 प्लेन लेकर गए थे, कहां गए थे? हिजबुल्लाह की तरफ गए थे। कितने मार के आए? एक फुटेज जो है वो नहीं दिखा सके। और याद रखिए वो ये भी कह रहे थे कि हमने उनके सारे आर्म्स डिपोज बर्बाद कर दिए। अगर किसी आर्म डिपो के ऊपर से कोई मिसाइल गिरता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? फिर नीचे से भी धमाके होते हैं, नीचे से भी धमाके होते हैं, क्योंकि जब हथियार के ऊपर कोई हथियार गिरेगा तो फिर नीचे जो कुछ रखा है वो भी ब्लास्ट होने लगेगा। आप वो तमाम इजराइल की फुटेज उठा के देखिए, उसमें उनके गिरे हुए मिसाइल का धुआं तो दिखाई दे रहा है, नीचे से फटने के जो रॉकेट जाते हैं वो नहीं दिखाई दे रहा। उसके वो इस बात का सबूत है कि 100 जो इनके फाइटर जेट्स गए थे, उन्होंने बम्बार्डमेंट किया और उसके बाद वो कुछ नहीं कर सके। और उसके फौरन बाद जो है 340 अटैक जो है, ईरान ने तो 300 अटैक किया था, 340 अटैक हिजबुल्लाह ने किया। और जो कह रहे थे कुछ नहीं, आज वो खुद कह रहे हैं कि 2100 लोग हमारे जख्मी हैं। तो ईरान जो है उसको अभी लड़ना है अमेरिका से, ईरान को लड़ना है वहां मिडिल ईस्ट में जो तमाम अमेरिकन बेसेस हैं उनसे। ईरान ने के साथ कोई खड़ा नहीं है सिवाय रशिया के। और सारी जो है पूरा जंग का मैदान जो सजा हुआ है अमेरिका का, आप देख लीजिए। इराक के अंदर ऐनुल असद के ऊपर अमेरिकन बेसेस हैं, सीरिया के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर उनकी बेस बनी हुई है लीगल तौर के ऊपर। अरब कंट्रीज के अंदर तो बेस सही है उनके, बिल्कुल क्या नाम है समंदर में उन्होंने वारशिप ले जाके लगा दिए हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये थोड़ी होगा कि हम क्या हुआ, हम शेर से लड़ गए, फिर क्या होगा ना शेर हमें खा गया, ऐसा नहीं है। ईरान जो अटैक करेगा वो बहुत सोच समझ के, ये मोहल्ले और गली की लड़ाई नहीं है कि थप्पड़ मार दो। ईरान ने तो अभी ये बता दिया इजराइल को कि तुम हमास को, जिसको एक हफ्ते के अंदर खत्म करना चाहते थे, आज 11 महीने हो गया तुम खत्म नहीं कर पाए। तुम अभी तक हमास की टनल्स के अंदर की सप्लाई लाइन नहीं रोक पाए और नए नए अफवाहें पहुंच रहे हैं। तुम जिस हिजबुल्लाह को कहते थे कि हम अभी लपेट देंगे, आज तुम्हारे यहाँ के 5 लाख सेटलर्स वहां से भागे हुए हैं 130 किलोमीटर की लंबाई में, और 30 किलोमीटर का पूरा एरिया खाली करके भागे हुए हैं वहां के ऊपर। और वहां पे सेटलर्स जाना नहीं चाह रहे। और सेटलर्स कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं होते हैं, सेटलर्स के पास बाकायदा तौर के ऊपर आर्म सबमिशन होता है, सरकार उनको लाइसेंस दे के वहां के ऊपर। तो आप बताएं कि लेबनान ने क्या नाम है, हिजबुल्लाह ने इजराइल का बॉर्डर खाली करा लिया या इजराइल ने क्या नाम है हिजबुल्लाह का बॉर्डर खाली करा लिया? तो ये आप देखें कि अभी चल रहा है। और जाहिर सी बातचीत है, जिस तरह से पूरी तैयारी कर रखी है अमेरिका ने, ये जंग जो है इजराइल नहीं लड़ रहा है, ये गलतफहमी का शिकार है, ये जंग अमेरिका लड़ रहा है। बिल्कुल, और अमेरिका एक सुपर पावर है, और उस सुपर पावर को वो जो चाह रही है वो यहाँ के ऊपर सक्सेस नहीं हो पाना, वो भी खुद इस बात का सबूत ये है कि ईरान बहुत ही दिमाग से, हिकमत अमली से, और ईरान का प्रेशर इतना है। आज 28 दिन हो गए, 25 दिन बंकर से नहीं निकल रहे हैं, खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं 72 घंटे के अंदर ईरान अटैक करने वाला है। और 72 घंटे के अंदर, यानी आप देखिए साइकोलॉजिकल वार ऐसी है कि बगैर स्लीपिंग पिल्स लिए हुए वो इजरायली सो नहीं रहे। इजराइल के अंदर 55% लोगों ने प्रोटेस्ट करके कहा है कि बंद करो जंग, तुम सक्सेस नहीं हो सकते। इजराइल के जनरल्स का बाकायदा तौर के ऊपर बयान देना है कि हम इजराइल भी खो देंगे, हम गजा को तो नहीं खत्म कर सकते। और उसके बरक्स ये जो इन्होंने मारा है इतने लोगों को, उसका नतीजा क्या हुआ है कि हमास के अंदर लाइन लगा के लोग शामिल हो रहे हैं। वजह क्या?
किसी का बाप मार दिया गया, किसी का भाई मार दिया गया, किसी का बेटा मार दिया। और धीरे धीरे आप देखिए वेस्ट बैंक जो इनका बिल्कुल यस मैन था, हाँ, वेस्ट बैंक के अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर रिवोल्ट है। तो ये सब जो है जो कुछ हो रहा है, ईरान ने डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर अमेरिका और इजराइल को डिफीट दी, ईरान ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको डिफीट दी, ईरान ने यूनाइटेड नेशन के अंदर उसको डिफीट दी, और आज पूरी दुनिया में अमेरिका की थू थू हो रही है कि ये सब कुछ जो करा रहा है उसका जिम्मेदार ईरान है। तो जी बिल्कुल। और ये सब जी कुछ जो करा रहा है इसका जिम्मेदार अमेरिका है। तो ईरान ने अपनी जो हिकमत अमली और जो पॉलिसी होनी चाहिए, यानी अभी बहुत बड़ी जो चीजें बाकी हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं, अब वक्त पर सबको जवाब दे जाएगा कि ईरान बयानबाजी कर रहा है या क्या कर रहा है। नहीं बिल्कुल, और जाहिर है, और जाहिर है कि उसके लिए जाहिर है कि हम और आप तो फैसला ले नहीं सकते, और कोई फैसला नहीं ले सकता, बल्कि ईरान जो है, और फिर जिसने बड़ी जंगी लड़ी है और जो एक मूवमेंट से कड़ी हुई सरकार है, उसका एक नजरिया है। रातों की नींद किसकी हराम है, ईरानियों की हराम है या इजरायलियों की? जी बिल्कुल। भाग भाग के मोसाद क्या नाम है उसका, CIA का चीफ और फॉरेन सेक्रेटरी जो है इनका ब्लिंकन 10 बार आया, उसके बाद अभी इनका आर्मी का जो ज्वाइंट चीफ जो है वो आके बैठा हुआ है। कौन भाग दौड़ कर रहा है? इतनी भगदड़ क्यों है? जब इजराइल इतना पावरफुल है तो फिर छोड़ दो उसको लड़ने के लिए। जी, और शौकत भारती साहब, आपने जो इजराइल वीडियो ईरान पर हमला न करे। शौकत भारती साहब ने एक वीडियो हमें भेजा था, मैं उसको चला दूं, क्योंकि कई लोगों ने लिखा कि जो करबला का मंजर नजर आया है उसको बहुत ज्यादा जो है बताने की जरूरत है, लोगों के बीच में उस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। आपने जो वीडियो दिया है शौकत भारती साहब, मैं उसको चलाना चाहता हूं, और लोग भी देखें कि वहाँ क्या मंजर है। हालांकि मैंने वीडियो नहीं चेक किया है, लेकिन शौकत भारती साहब ने जब भेजा है तो जाहिर है कि वीडियो कारआमद होगा। मैं उसे चला रहा हूँ शौकत भारती साहब। غزة وشعب غزة الآن من كربلاء المقدسة ينتفضون لإيقاف مجزرة تباد بحق الشعب الفلسطيني بعدما تركتهم الأنظمة العربية والأجنبية ليقتلوا في فلسطين. ها هم مئات الفلسطينيين يتواجدون داخل مدينة أبا الأحرار سيد الشهداء الإمام الحسين، وهم يرددون لبيك يا رسول الله، فلا ناصر لنا إلا الله والإمام الحسين. ها هم الفلسطينيون يلتجؤون إلى قبر صدق رسول الله من أجل قضيتهم ومن أجل معتقداتهم ومن أجل إنهاء القتل الجماعي الذي يتعرضون له أبنائهم وأهلهم في غزة. أكبر تجمع فلسطيني في كربلاء، 1000 فلسطيني ينقل ما يجري في فلسطين بنداء لبيك يا أقصى في كربلاء. ومن مدينة سيد الثوار سيد الأحرار ها هم أبناء غزة من داخل كربلاء المقدسة جاءوا لنصرة الشعب الفلسطيني. سلاحهم الله وعقيدتهم الإمام الحسين عليه السلام، جاءوا من فلسطين ليلبوا أربعينية الإمام الحسين، ليكون هذا هو منطلق الثوار ويرددون لبيك يا حسين من فلسطين من غزة إلى كربلاء، ومن أرض كربلاء رسالة الفلسطينيين لبيك يا أقصى. 1000 معزي من فلسطين من غزة الأبية لجأوا إلى مرقد الإمام الحسين إلى سيد الثوار. ها هم الأبطال، ها هم الفلسطينيون يحيون ذكرى أربعينية الإمام الحسين من كربلاء الفدا. तो ये शौकत भारती साहब, आपने जो वीडियो भेजा उसको हमने चलाया, हालांकि हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका जो टोन था और जो चीजें थी वो जाहिर एक बहुत वादे, और आप तो कुछ समझ गए होंगे क्या क्या चीजें इसमें बयान की जा रही थी, क्या क्या चीजें थी इसमें। अगर थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे। आप बता रहे थे, लेकिन चूंकि जब हम वीडियो चलाते हैं तो उसमें ऑडियो ऑफ हो जाता है। ये लोग जो है पहली बार आए हैं, और आने के बाद बाकायदा तौर के ऊपर ये अपने फ्लैग्स के साथ में आए हैं और पैदल चल के आए हैं। और जैसे लोग
तमाम दुनिया भर के शिया आके वहाँ पे मशी करते हैं। नजफ से पैदल चल के क्या नाम है वहाँ पहुँचते हैं करबला तक 80 किलोमीटर। उसी तरीके से ये लोग भी आए और आने के बाद ये लोग बाकायदा तौर के ऊपर इमाम हुसैन के रोज़े पर गए और बाकायदा तौर पर इन्होंने फ़िलिस्तीन की और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए जो है और कामयाबी के लिए वहाँ के ऊपर दुआ की।